इतना जूसी, इतना टेंडर और इतना शानदार आज चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी मैंने बनाई तो यकीन करें बहुत मज़े की ये मेरी रेसिपी तैयार हुई थी। वेलकम टू विक्टोरिया किचन। मैं हूँ विक्टोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैंने चिकन ब्रोस्ट बनाया और वो भी घर के बेसिक मसालों के साथ। यकीन करें बहुत मज़े की ये मेरी रेसिपी तैयार हुई थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से बनाएं और आपका भी चिकन ब्रोस्ट इसी तरह से बने तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसका कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें तो यकीन करें आपकी रेसिपी भी नेक्स्ट लेवल की तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चिकन मैंने ले लिया था 1 kg मैंने चिकन लिया है। नमक और सिरका लगा के मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद 2 से 3 पानी अच्छी तरह से वॉश किया और कट भी साथ ही चिकन को लगा दिए थे। फ्रेश लहसुन अदरक यूज़ कर रही हूँ। पाउडर लहसुन अदरक भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ बेसिक मसाले हैं। यहाँ पर मैंने तंदूरी चिकन मसाला, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और नमक मैंने यहाँ पर लिया है। आप ये सारे मसाले अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इससे हमारे क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर भी यूज़ किया है इसमें। इसके साथ ही चिली सॉस है मेरे पास 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस यूज़ करूँगी। जब ये सारे मसाले हम यहाँ पर शामिल कर देंगे तो हम इस चिकन को अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे ताकि इसके जितने भी कट हमने लगाए हैं उनमें अच्छी तरह से मसाला हमारा लग जाए। तो ये देखिए मैं मसल के चिकन को इस तरह से कर रही हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से सारे चिकन को कोट हो जाए, ये मसाला सारा इसके ऊपर। अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर टाइम ज़्यादा है तो ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया है इसका। 1 लेमन लिया था, इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ दिया है। निचोड़ने के बाद हम इस चिकन को दोबारा से हाथों की मदद से मसल लेते हैं ताकि लेमन भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब ये हमारा चिकन तैयार है। इसकी कोटिंग हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैदा मैंने लिया है, 2 कप मैदा लिया था। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ी सी काली मिर्च इसमें शामिल कर दी है। तो ये इसका पहला स्टेप है। तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाना है। मैदे के साथ अपने चिकन को अच्छी तरह से हम कोट कर लेते हैं। तो ये देखें इसकी मैंने एक कोटिंग तैयार कर ली है। इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे पीसीस को कोट कर लेती हूँ और कोट करने के बाद मैं यहाँ पर एक प्लेट में इन सारे पीसीस को रख दूँगी। अब दूसरा पीस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मैंने लेग पीस लिया है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से कोट कर दिया है। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको कोट करना है ताकि मैदा जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए। अब जब मैदा इसके ऊपर लग जाएगा सारे पीसीस के ऊपर तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर मैंने पानी लिया है। पानी आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, यहाँ पर टैप वाटर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ठंडा पानी ही यूज़ करें। अब जितने हमने पीसेस यहाँ पर कोट करके रखे थे मैदे में, तो एक एक पीस को मैं इस तरह से पानी में डिप करूँगी थोड़ी देर के लिए और इसको निकाल के हम रख देते हैं। और रखने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा से इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करूँगी। अब आपने दोबारा से इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेना है ताकि इसके क्रम्स अच्छे बन जाए। तो मैं सारे पीसेस को इसी तरह से कोट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पे और ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से मैंने गरम किया है। जब आप ऑयल को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे तो आपने इसके जितने भी पीसेस इसमें आ सकते हैं कढ़ाई में, आप इसमें कढ़ाई में डाल दें। अब आपने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। आपने 5 से 6 मिनट के लिए एक साइड से इसको पकने देना है। आप इसको ढक देंगे तो यकीन करें कि आपका चिकन बहुत अच्छा टेंडर और जूसी तैयार होगा। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी और मैंने इसके ऊपर कढ़ाई के ऊपर लिड रख दी है। अब 5 से 6 मिनट में एक साइड से पका रही हूँ। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें एक साइड से हमारी ये चिकन तैयार हो गई है। अब इसको हम पलट देंगे। इसकी साइड को हम पलटते हैं और आप देखें कि इसके क्रम्स जो हैं वो कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। आपने इसी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी पका लेना है। टोटल हमारे तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट हमारे लग जाएंगे। आप थोड़ा सा टाइम आगे पीछे भी इसको बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन आपने 10 मिनट तो लाजमी इसको चिकन को इसी तरह से पकाना है। और हल्की आंच पे आपने चूल्हे की फिर आंच कम कर देनी है।
आप इसको पका लें, एक स्ट्रेनर में रखें और इन पीसीस को हम निकालते जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे पीसीस को आपके सामने ही फ्राई करती हूँ और फिर आपको इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से प्लेट में निकाला है इन पीसीस को। अब इसके साथ ही मैं दूसरे पीसीस को भी डाल देती हूँ और हमारे पीसीस सारे ये फ्राई हो जाएंगे। तो फिर आपको इसकी मैं फाइनल लुक की तरफ लेकर आती हूँ। दूसरा स्टेप भी आपने इसी तरह से करना है कि आपने इसको ढक देना है, आपने चम्मच नहीं चलाना इसमें। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारे चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। सारे पीसेस मैंने फ्राई कर लिए थे और ये इतनी ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी तैयार हुई थी। तो मुझे यकीन है कि जब हम इस रेसिपी को इस तरह से बनाएंगे, एक तो ये कम खर्च वाली रेसिपी है हमारी, यानी कि जब हम बाज़ार से लेते हैं तो यही हमें ब्रोस्ट जो है वो 350 या 400 का मिलता है। तो ये मैंने घर पे बनाया तो मेरा जो है उसमें 1 kg बना था चिकन और ज़बरदस्त हमने इसके पीसेस तैयार किए थे। अब आपको मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा पीस इसका सेपरेट किया है। आप देख सकते हैं कि ये अंदर से बिल्कुल पक गया हुआ है, क्योंकि 5 से 6 मिनट मैंने एक साइड से पकाया और 5 से 6 मिनट मैंने इसकी साइड चेंज करके दोबारा से पकाया था। तो चलिए अब इस रेसिपी को हम ट्राई भी कर लेते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर गार्लिक सॉस घर पे ही बनाई थी मैंने ये। तो ये माशाल्लाह से हमारी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी तैयार हो गई है। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को आपने ज़रूर लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो विक्टोरिया किचन को आपने सब्सक्राइब करते हुए जाना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आइंदा फिर किसी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी।